2 महीने लग गए इनको ये बात समझने में, लेकिन फाइनली आज मंडे नाइट रॉ में कुछ सही तरीके की बुकिंग हुई है रोमन रेंज की, और ये बात हमको पता चल गई है क्लियर कि अगर आपको जे ओसो से प्रॉब्लम है तो मतलब कहीं ना कहीं रोमन रेंज से भी प्रॉब्लम है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जो कि क्लैश इन पेरिस से पहले मंडे नाइट रॉ का गो होम एडिशन था। और रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले कर दो आप इस वीडियो को लाइक, क्योंकि सबसे पहले मंडे नाइट रॉ को जो किक ऑफ किया वो करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। ये बात WWE ने पहले से अनाउंस कर दी थी, तो हमको ये पता चल गया था कि आज रॉ में रोमन रेंज का एक प्रोमो होने वाला है। क्योंकि ये यूके का क्राउड है, बर्मिंघम से आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, तो रोमन रेंज के म्यूजिक पर लाउड रिएक्शन मिलता है। रोमन रेंज वाले जो चैंट है वो हमने आज मंडे नाइट रॉ में सुने, और वो यूनिक चैंट सबसे स्पेशल होते हैं यूके के क्राउड का, क्योंकि फुटबॉल वगैरह बहुत देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि इफ यू लव रोमन स्टैंड अप, और जिस तरीके से उसको सिंक में, जिस तरीके से उसको राइम करके कंटिन्यूस वही सेंटेंस जब वो बोल रहे थे, भाई बहुत ही ज्यादा वो कूल लग रहा था। रोमन रेंज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। मतलब अच्छा खासा रोमन रेंज ने टाइम लिया कि अब मैं शो को किक ऑफ कर रहा हूं, तो चलो भाई ये जो बंदे चैंट ले रहे हैं, ये जो चैंट बोल रहे हैं, इसको अच्छे से सुन लेते हैं। उसके बाद वो बर्मिंघम करके बोलते हैं एक्नॉलेज मी, और रोमन रेंज का ये सुन के नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है, क्योंकि बंदे को प्रोमो में माइक में आके कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन आज वो सारी कमियों को WWE ने अच्छी तरीके से पूरा कर दिया। कहते हैं भाई ये तो पुराने टाइम की तरह लग रहा है, तुम लोग कितने ज्यादा लाउड हो। मेरे पास आज की नाइट के लिए भी बहुत सारे प्लान्स हैं, इस बचे हुए साल के लिए भी बहुत सारे प्लान्स हैं, और अगले साल के लिए भी प्लान्स हैं। तुम लोग मुझे एक्नॉलेज तो करते हो, लेकिन मुझे भी एक चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि मैं वो बंदा नहीं हूं जो कि पहले हुआ करता था। और इस बात को इस अपने प्रोमो में रोमन रेंज लेके आए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे जाके रोमन रेंज को दोबारा से वो चैंपियनशिप पिक्चर में आना है, या फिर जिस तरीके से उनका पूरा राज हुआ करता था WWE में, वो WWE फिर से वापस लेके आने, तो ये बात रोमन रेंज के कैरेक्टर को बहुत जरूरी है समझना। रोमन रेंज अपने प्रोमो में भी बोला, और उसके बाद वो बोलते हैं कि लेकिन लोगों ने वहां पे यस यू आर के चैंट करे इस चीज के ऊपर कि नहीं नहीं तुम वो हो, बट फिर रोमन रेंज कहते हैं कि यस आई कैन बी, और उस चीज के ऊपर शायद वो आगे काम करने वाले हैं। इसके बाद रोमन रेंज प्रोमो में आगे बोलते हैं कि कोडी रोड्स ने इस बात को पहले ही प्रिडिक्ट किया था, और लोगों ने कोडी रोड्स के नाम पर बू किया, और रोमन रेंज ने उस चैंट्स को भी एक्नॉलेज किया। और वो कहते हैं इंटरेस्टिंग, अच्छा यानी कोडी रोड्स को बू मिल रही है। उसके बाद वो सेथ रॉलिंस की फैक्शन की बात करते हैं, कहते हैं क्या नाम है उन लोगों का, विजन वालों का। उस पर क्राउड ने एफ सेथ रॉलिंस के चैंट लगाए, तो रोमन रेंज उस पर भी रिएक्ट करते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही मुझे तो बहुत टाइम से फील होता है। कहते हैं कि मेरे पास वो सारी चीजें नहीं है जो कि मेरे पास पहले हुआ करती थी, मेरे पास सब ब्लड लाइन नहीं है। और ब्लड लाइन बोलते बोलते एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि रोमन रेंज को वो पूरे सीक्वेंस में बोलना था कि मेरे पास ब्लड लाइन नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन पहले उन्होंने जे ऊसो वाली सिचुएशन को एड्रेस किया, क्योंकि इंटरनेट पे आपको पता है जे ऊसो के लिए ऐसे चलता है कि भाई इस बंदे को चैंपियनशिप मैचेस क्यों मिल रहे हैं अब इतने ज्यादा, और ये बंदा चैंपियन भी बन गया था। तो रोमन रेंज कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन करता है कि वो फेटल 4-वे में क्यों है, तो भैया उसने स्कोर किया था पिनफॉल, उसका रीमैच क्लॉज है, तो उसको मैच में होना चाहिए, उसका मैच का होना सही बनता है। तो उन सारी चीजों के ऊपर भी रोमन रेंज ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि भैया तुम्हें भले ही लगता हो कि जे ऊसो चैंपियनशिप मैचेस में क्यों है, लेकिन उसका होना बनता है। तो अगर आपको इस चीज से प्रॉब्लम है, तो यानी आपको इस बात में रोमन रेंज से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो देख लो अब क्या बोलते हो, फिर जे ऊसो का होना सही है या फिर नहीं है। मेरे हिसाब से तो मतलब फिर भी ठीक है, अब उनको अपॉर्चुनिटी मिली, और उसके बाद दोबारा से लगता तो है कि वो आ जाता है। अब रोमन रेंज इसके ऊपर चाहे जो भी बोले। उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास ब्लड लाइन नहीं है, मेरे पास वाइजमैन नहीं है, मेरे पास टाइटल्स नहीं है, और ये मुद्दा मुझे लेके आता है ब्रॉन्सन रीड के ऊपर। इसके बाद रोमन रेंज आगे कुछ और बोलते, वो लेडीज एंड जेंटलमैन हमें सुनाई देता है। और देखो भले ही पॉल हेमन को इसके बाद लोगों ने बहुत ज्यादा बू किया, लेकिन जब उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन बोला तो इसके ऊपर बहुत तगड़ा चीयर आता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि फैंस बहुत एक्साइटेड होते हैं पॉल हेमन को देखने के लिए। अब वो ब्रॉन्सन रीड के साथ होते हैं जिनके पास शूला फाला होती है, और वो कहते हैं माय नेम इज, उन्होंने कुछ नहीं बोला, पहले ही क्राउड ने बोल दिया पॉल हेमन। तो इससे भी पॉल हेमन को प्रॉब्लम हो गई, कह रहे भाई मुझे तो तुमने मेरे से पहले कैसे बोल दिया। तो दोबारा से वो ट्राई करते हैं और कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। फिर वो बहुत ही हैवी तरीके से भारी भरकम ब्रॉन्सन रीड को भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि ट्राइबल थीफ ओनर ऑफ द शूला फाला बिग ब्रॉन्सन रीड। जो ब्रॉन्सन रीड के चेहरे पर उसकी छाती चौड़ी हो रही थी ना, ऐसा तगड़ा हैवी इंट्रोडक्शन पॉल हेमन के मुंह से सुन के वो देखने लायक था। उसके बाद वो बोलते हैं कि आज से 5 साल पहले इसी हफ्ते ब्रॉक लेसनर का एडवोकेट
बन गया रोमन रेंस का वाइज मैन। और जब उन्होंने ब्रॉक लेसनर का नेम ड्रॉप किया तो क्राउड की तरफ से वहां पे बूज आती हैं। अब वो उनकी स्टोरी लाइन वाले कैरेक्टर की वजह से या दूसरी तरफ वजह से, वो तो खैर हमको आगे पता चलेगा जब ब्रॉक लेसनर यूके के ऐसे किसी शो में फीचर होंगे। उसके बाद कहते हैं कि इस डुओ ने मिलके, यानी ये रोमन रेंस और पॉल हेमन ने मिलके क्रिएट करी ब्लड लाइन, और हमने सब कुछ मिलके ओन किया था जो भी ओन करने के लिए था इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अब रोमन रेंस, तू जरा अपने आप को देख, तू अकेला रिंग में खड़ा हुआ है। मैं तुझे मिस करता हूं, मैंने तुझे प्यार किया था, मैं तुझे प्यार करता हूं और इसलिए मैं तुझे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए आया हूं, ऐसा कुछ पॉल हेमन बोलते हैं। इतना तो साइंस बना नहीं उनकी इस बात का कि। और उसके बाद ना वहां पे क्योंकि रोमन रेंस वाले जो चैंट है वो लग रहे होते हैं, और पॉल हेमन को बीच बीच में तो बोलने का मौका भी नहीं मिला, इतना ज्यादा क्राउड जो है लाउड था। तो इसके ऊपर पॉल हेमन ने ब्रॉनसन रीड ये वाले जो चैंट है वो लगा दिया। एक भी बंदे ने ये वाला चैंट नहीं किया, और उसके ऊपर से और वो जो रोमन रेंस वाले चैंट है वो हो जाते हैं। तो ये जो सेगमेंट चल रहा था ना, फिर आज जो पूरा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड स्पेशल फील हुआ, वो 10 टाइम्स हुआ उस क्राउड की वजह से। क्योंकि वो कुछ मतलब पता ही है भाई कि एक प्रोफेशनल रेसलिंग के शो में क्राउड का जो रोल है वो कितना बड़ा होता है। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि बर्मिंघम में हो रहा था शो, तो वो कहते हैं कि भाई तुम लोग इतने टफ इनफ नहीं हो मैनचेस्टर में रहने के लिए, और इतने अमीर नहीं हो कि तुम लंदन अफोर्ड कर सको, इसलिए तुम सारे के सारे लोग यहां पड़े हुए, ऐसा करके वो क्राउड को बोलते हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर भी लोग जो है उनको बू करते हैं। रोमन रेंस ने बहुत बकवास सुन ली, कहते हैं हे डमैस, ये उन्होंने नया नाम रख ही दिया है पॉल हेमन का। कहते हैं कि तू मेरा पिछवाड़ा किस करने वाला है, क्योंकि इस बंदे का जो तेरे साथ खड़ा है ना, इसका मैं पिछवाड़ा फोड़ने वाला हूं बहुत बुरी तरीके से। ब्रॉनसन रीड के मुंह से भी कुछ शब्द निकलते हैं, वो कहते हैं कि क्लैश इन पेरिस में तो ये देख लूंगा, हिस्ट्री लेसन तो ये दूं, तेरी जो ट्राइब थी ना वो सिविलाइज्ड थी जो कि समोआ से है, लेकिन मेरी नहीं थी। तूने टैटूज जो है ये पैसे वैसे दे के बना लिए, लेकिन मेरे जो टैटू हैं वो सारे अर्न किए हुए हैं। तो वो समोअन जो दोनों ही लोग कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला और ये रोमन रेंस इधर वाला, तो उसको कंपेयर कर रहे थे और कहते हैं कि मैं वो समोअन हूं जिसके बारे में तेरे अंकल और दादाजी ने तुझे सुनाया भी होगा कि उनसे बच के रहना। रोमन रेंस कहते हैं एक मिनट, ये बंदा समोअन है? अच्छा, अगर ये समोअन है तो इसका जो पिछवाड़ा है, बड़ा पिछवाड़ा, वो मुझे बिलोंग करता है, और तू अपना बड़ा पिछवाड़ा यहाँ लेके आ जा, मेरे जूते वापस दे दे, मेरे लोगों को सॉरी बोल, मुझे एक्नॉलेज कर, और ये बात मेरे को प्रॉमिस कर कि दोबारा से तू ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ऑब्वियसली रोमन रेंस को वो वार्न करते, भाई मैं यहाँ आ गया ना तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, क्योंकि मैं फिर तुझे फोर्स करवाऊंगा कि तू ट्रैवल थीफ को एक्नॉलेज कर। रोमन रेंस कहते हैं हाँ, इतनी सारी बातों में एक बात इसने सही बोली है, ये यहाँ तो आने नहीं वाला, मैं ही चले जाता हूँ। और उसके बाद रोमन रेंस भागते हुए चेस करते हैं ब्रॉनसन रीड को। उसके बाद ये रैम के ऊपर लड़ रहे थे, सिक्योरिटी वाले बंदे आ जाते हैं। थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे बराबर सही मामला दिखाया है। कॉर्नर पे एक बार उन्होंने स्प्लैश कर दिया था, बिल्कुल सिक्योरिटी वाले सारे बंदों के साथ रोमन रेंस को चिपका दिया। उसके बाद ये जो शूला फाला का ओनर है वो एक और जूता रोमन रेंस का चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोमन रेंस ने उल्टा यहाँ पे किक मार दी। और उसके बाद वो सुनामी के लिए जाते हैं तो सारे सिक्योरिटी वाले बंदों ने थोड़ा सा रोक लिया उनको, जिसकी वजह से रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगा पाए। और उसके बाद स्टील स्टेप से उड़ के वो गिरते भी हैं ब्रॉनसन रीड के ऊपर। ये बहुत तगड़ा तरीके से बोल सकता हूं स्टैब्लिश कर रहा है ब्रॉनसन रीड को। और क्योंकि फाइनली आज रोमन रेंस के मुंह से हमें कुछ शब्द सुनने को मिले हैं कि भाई बंदा क्या फील करता है, उसने इस चीज को थोड़ा इंपॉर्टेंट और बनाया। और आगे तो भी रोमन रेंस के और सेगमेंट थे, उसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो शो है उसको ओपन किया। इसके बाद शो पर मल्टीपल मैचेस आते हैं, जैसे ड्रैगन ली वर्सेस जेडी मैकडोना का अच्छा रेसलिंग मैच था क्राउड की वजह से, बट मेन इसकी बात यही थी कि एजे स्टाइल्स यहाँ पे आ जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को बजाने के लिए, और इसकी वजह से जो ड्रैगन ली है उन्होंने इस मैच में विक्ट्री ले ली। इसके ठीक बाद पेंटा और कोफी किंगस्टन का मैच था, एंड शॉकिंगली आज पेंटा जो ड्राइवर है उसके ऊपर किकआउट हुआ है। और ना सिर्फ किकआउट हुआ बल्कि कोफी किंगस्टन ने यहाँ पे ये जो मैच है वो भी जीत लिया है अपना ट्रबल इन पैराडाइज लगा के। तो अब यहाँ पे शायद कोफी किंगस्टन को लेके थोड़ी सी सीरियस है डब्ल्यूडब्ल्यू, या फिर पेंटा की तरफ से देखे तो मतलब उनको तो ऐसा दिखा रहे थे कि भैया ये बंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में कब आएगा। तो वो पिनफॉल यहाँ पे जो उनका हुआ है वो तो किसी भी में सही नहीं है। तो देखते हैं हम यहाँ से ये जो है क्या इंटरेस्टिंग जो खिचड़ी है वो पका रहे हैं। बैक स्टेज से सेगमेंट आता है, आपको पता है इस समय ये जापानीज लोग यानी कि इयो स्काई, कायरी सेन और आस्का और रिया रिप्ली के बीच में कुछ चल रहा है। तो इन्होंने पहले अपनी ऐसे अच्छी बॉन्डिंग दिखा दी कि यार ठीक है रिया रिप्ली देख तू मेरी अच्छी दोस्त भले ही है, इयो स्काई बोलती है, लेकिन तू चले जा रहा हो, मेरी फैमिली उनको अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने हक कर लिया और पीछे से सारा नजारा जो है आस्का एंड कायरी सेन ने देख लिया। आस्का को हो रहा दिमाग खराब, कायरी सेन कह रही यार ये कितना करेंगे यार, अब थम जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि उनका इसके ऊपर जो स्टैंड है वो थोड़ा सा न्यूट्रल है कि ठीक है मतलब समझने की कोशिश करो। और अभी तो ये चीज आगे मैच के बाद और प्रोग्रेस करती है, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे।
करेंगे, बट नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारी विमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी लिंच का। वही उन्होंने काम किया जो कि उन्होंने डबलिन में किया था, कि पहले क्राउड से सपोर्ट थोड़ा सा ले लिया। कहती है कि मेरा जो पहला ट्राई आउट था वो यहाँ पे था, लेकिन ये एक जगह तब भी डंप थी, आज भी ये डंप है। इसके बाद निकी बेला आ जाती हैं और वो कहती हैं कि इफ यू आर नॉट अ डॉग व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक अ बिच, क्योंकि उससे पहले अपने प्रोमो में वो डॉग वाला रेफरेंस दे रही थी। बेकी लिंच नेगेटिव निकी बोलती है निकी बेला को और कहती है कि तूने भले ये रास्ता बनाया, लेकिन मैं तुझे रिस्पेक्ट नहीं करती थी कभी, मैं तुझे रिप्लेस ही करना चाहती थी। तो सवाल पूछा निकी बेला ने कि क्या मैन के पास बॉल्स हैं, तो बेकी लिंच ने बोला कि हाँ भैया बॉल्स हैं, लेकिन तेरे पास क्लास तो नहीं है, तू बहुत ही चीप है, तू एक चैंपियन जरूर है लेकिन वो एक दूसरा सी वर्ड भी तू है। और ये दूसरा सी वर्ड ये प्रोमोज में काफी एक्सट्रीम हो जाता है बोलने के लिए, लेकिन वो सिर्फ ट्रिक किया निकी बेला ने, क्योंकि वो जो दूसरा वर्ड था वो था डरपोक और कावर्ड। और बेकी लिंच कहती है ये तो उससे भी बुरा है जो कि मेरे दिमाग में आया था। इसके बाद जो दोनों है वो लड़ने लग जाते हैं और फिर बेकी लिंच को जो है वहां से भगना ही पड़ गया। और निकी बेला ने एक स्टेटमेंट दे दी कि भैया थोड़ा सीरियस हो जाए, ये चैंपियनशिप में सही में तरह से ले सकती हूँ, ये मत समझियो कि ये मेरा टाइम नहीं है। और ये फ्यूड में इंटरेस्ट तो देखो अच्छा खासा है। लेट्स सी अब निकी बेला को क्या चैंपियनशिप हम जीतते हुए देखते हैं फिर नहीं, क्योंकि फिर इनसे ये जो फ्यूड है वो और एक्सटेंड हो सकती है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है रिया रिप्ली वर्सेस रॉक्सैन का। रिंग साइड पर रकेल रोड्रिग्विज का एक ही काम होता है रॉक्सैन के मैचेस में और रॉक्सैन का रकेल रोड्रिग्विज के मैचेस में कि डिस्ट्रैक्ट करना। एक वो टॉप रोप से जो हरिकन राना था रॉक्सैन का वो काफी अच्छा लगा, बट रिप टाइड के साथ रिया रिप्ली ने मैच जीत लिया और उसके बाद मिल के मार रहे होते हैं, क्योंकि पिटाई तो होनी है, फिर भाई दो बंदियां हैं वहां पे, ये मार रहे होते हैं रिया रिप्ली को। ईओ स्काई सेव करने के लिए आती हैं और उन्होंने आके सेव भी कर लिया। और उसके बाद होता है बैक स्टेज फिर से कलेश, जहां पे ईओ स्काई हैं, आस्का हैं और कायरी सेन उससे पहले रिया रिप्ली से मिल चुकी हैं। वो कह रही है बहन तू करना क्या चाह रही है, तो ईओ स्काई भी कह रही है यार क्या ही करूं, मतलब क्योंकि दोस्त तो वो हैं लेकिन आस्का को वो दोस्ती पसंद नहीं आ रही। तो देखते हैं अब ये किस डायरेक्शन में जाती है, क्या ईओ स्काई रिया रिप्ली के साथ ही बनी रहेंगी या फिर वो अपनी जापानीज बहनों को ज्वाइन कर लेंगी। ये एक छोटी सी जो मिनी स्टोरी लाइन चल रही है उसको देखने में मंडे नाइट रॉ में देखो मजा तो आ रहा है। और ऐसे ही पूरा एक शो बनता है, ये नहीं कि तुमको सारी की सारी बड़ी चीजें ही चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं शो को पिरो के रखती हैं। वाह क्या मस्त लाइन बोल दी मैंने। इसके बाद बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है ब्रॉनसन रीड, पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर का। और ये लोग बड़े खुश हैं ब्रॉनसन रीड को देख के, क्योंकि ब्रॉनसन रीड पगला गया। तो सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ यार हम दोनों सही थे, इस बंदे को हम सही लेके आए हैं, अब ये तेरा टाइम है पेरिस में जाके डिस्ट्रॉय करने का रोमन रेंज को। और उधर ब्रॉन ब्रेकर का, क्योंकि आज एले नाइट के साथ मैच है, तो पहले तो उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर का वू वू किया, लेकिन जो उन्होंने एले नाइट का यह किया ना चिल्ला के, वो गुस्से से और फ्रस्ट्रेशन के साथ, उसको जाके जरूर सुनना। शायद फिर एले नाइट जिंदगी भर में जितने भी यह बोलने वाले हैं वो सारा जो है आपके नीचे दब जाएगा और वो सेथ रॉलिंस की यही ऊपर रह जाएगी। इस तरीके से सेथ रॉलिंस ने बोला। वो कहते हैं कि विजन पता है ना आज हमको एले नाइट को फोड़ना है, तो बस वो एक तरीके से एस्टैब्लिश ही कर रहे थे कि आज जो है मैच होने वाला है, तो ऐसा करके इन्होंने एक सेगमेंट दिया। बैकस्टेज यार सेथ रॉलिंस कुछ अलग ही माहौल में रहता मजे में, वैसे तो रिंग में भी अलग ही मजे में रहने लगा है आजकल। इसके बाद एक मैच आता है और एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर का, और ये रैंडमली डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो मंडे नाइट रॉ में डाल दिया ना, इसके लिए इनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वही ऑब्वियसली भाई ये रेसलिंग मैच बढ़िया ही देंगे। पहले किक यहाँ पे है, फोरआर्म यहाँ पे है, उशी गुरुशी हमने देखा, एजे स्टाइल्स का सिलिंग ब्लेड, शॉटगन, ड्रॉप किक, वो सारे जो इनके अपने तरकश के तीर हैं वो चल गए यहाँ पे। और जो इस मैच का फिनिशिंग मूवमेंट था भाई क्या ही सीक्वेंस था। पहले अपने काल्फ क्रशर में एजे स्टाइल्स ने फंसाया, उसके बाद जो जैक नाइफ कवर है उसके लिए वो काउंटर करते हैं, लेकिन वहीं से उठा के पता नहीं उन्होंने स्टाइल्स क्लैश वाली पोजीशन में वो कैसे लेके आ गए, हिट भी कर दिया और फिन बैलर को उन्होंने पिन भी कर दिया है। तो ये एक बड़ी विक्ट्री टाइप से आप कह सकते हो। और बैक स्टेज एडम पियर्स की भी भाई क्या ही आज उनकी परफॉर्मेंस थी। बंदा इतने गुस्से में था कि वो कहते हैं कुछ करना पड़ेगा अब इसका, एजे स्टाइल्स का तो बहुत चढ़ रहा है। तो वो कहते हैं हाँ नेक्स्ट वीक इसे बिल्डिंग में मत होने देना। जेडी मैकडोना कहते नहीं नहीं नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, हम मैच ही दे देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को एजे स्टाइल्स के साथ, तो सिमट लियो इससे अब। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अब मैच भी ऑफिशियल हो गया। और पीछे फिन बैलर की जो हंसी है वो ऐसी थी कि हाँ भाई इसी चीज का तो मैं वेट कर रहा था। और पता नहीं ये कितने टाइम तक इस एंगल को टीज करेंगे, लेकिन आई थिंक अभी कुछ ज्यादा जल्दी ट्रिगर्स को पुल करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि इनकी जो केमिस्ट्री है वो देख के वैसे ही बढ़िया मस्त लग रहा है। इसके बाद एक बैक स्टेज से सेगमेंट था और ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि अच्छा मतलब आज प्रोमो भी हो गया रोमन रेंस का और कुछ और भी डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है। तो क्या होता है बैक स्टेज अपनी प्रॉब्लम जे उसो बता रहे थे किसी एक बंदे को कि यार मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं चैंपियन बनूं दोबारा से, तुम फील कर सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फिर कैमरा एंगल पैन होता है और वो जाता है रोमन रेंस के ऊपर, और रोमन रेंस यहाँ पे सबसे पहली एक चीज जो बताते हैं कि जो तुझे नहीं करनी वो है सीएम
पंक के ऊपर ट्रस्ट करना तेरा चल क्या रहा है? तू क्यों दूसरों के बारे में सोच रहा है? तू सबके लिए तो करता रहता है, तू अपनी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? तो यहाँ पे एक जो प्रेप या फिर मोटिवेशन टॉक है वो रोमन रेंज देते हैं। और हाँ, एक अपडेट भी दे देता हूँ, मेंबरशिप वाले कंटेंट में जो सेकंड एपिसोड है रोमन रेंज के एवरी रेसलमेनिया मेन इवेंट का, उसकी रेसलमेनिया 32 वाली वीडियो आने वाली सबसे पहले। तो स्टे ट्यून्ड उसके लिए। और मेंबरशिप अगर आपने नहीं ज्वाइन की, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या होता है फिर, रोमन रेंज फिर दोबारा उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पेल के सबको भाई अपना जो टाइटल है वो घर लेके आना है, यारी दोस्ती के चक्कर में मत पड़, मूवमेंट्स नहीं बनाने होते, हमको लेगेसी बनानी होती है, मेरा पर्सपेक्टिव है। बाकी फिर उन्होंने यीट बोला तो रोमन रेंज ने भी यीट बोला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रोमन रेंज ने बोली। और इस मौके पे देख के लगता है ट्रिपल एच भाई, जब तुम इतना खतरनाक सोच सकते हो तो फिर बाकी चीजें क्यों सोचते रहते हो? वो क्यों मिलाने देते हो तुम अपनी कॉफी में गोली? क्योंकि अभी इसका लिंक कितना खतरनाक बना है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद एक और बैक स्टेज से ही सेगमेंट हो रहा होता, सेगमेंट तो नहीं था, मेन इवेंट की तरफ ही बढ़ रहे थे। ब्रॉन ब्रेकर ने टी शर्ट पहनी होती है फियर द स्पीयर, और पीछे से ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन भी होते हैं। रोमन रेंज ने आके उड़ा दिया बिल्कुल बुरी तरीके से ब्रॉन ब्रेकर को, सुपरमैन पंच भी वो मारते हैं, और उसके बाद सिक्योरिटी वाले बंदे जो है वो लेके चले गए। एलन नाइट ने कहा भाई सही मौका, यहाँ पे आके मैं भी पेल देता हूँ। वो ब्रॉन ब्रेकर को पेलना शुरू करते हैं और मारते मारते घसीटते घसीटते रिंग की तरफ ही लेके जाते हैं, और इस तरीके से इनका जो मैच है वो शुरू होता है। मैच में वही करामाती मूव्स हमको दिखते हैं जो कि इन दोनों सुपरस्टार्स के होते हैं, और इनका तो एक काफी कॉमन मूव भी है, ऊपर जंप करना, उनका है फ्रैंकेनस्टाइनर, और उधर से वो सुपरप्लेक्स लगाते हैं, वो सारा भी था। एल्बो ड्रॉप जब एलन नाइट ने मार दी यहाँ पे तो म्यूजिक हिट होता है सेथ रॉलिंस का, और वो डायरेक्ट कोई अटैक करने के लिए नहीं था बल्कि एलन नाइट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था, क्योंकि उस चक्कर में रिंग साइड पर ब्रॉन ब्रेकर ने एक स्पीयर, मतलब स्पीयर की तो डेफिनेशन ही चेंज कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर। और आई थिंक ये थोड़ा लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि भाई वो भी कोई स्पीयर है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर का बस ऐसा है, मैं इतनी जोर से भाग के आऊंगा और तुम्हारी छाती और रिब्स पे ऐसा भिड़ूंगा कि तुम्हें बहुत जोर का दर्द में देने वाला हूं, फिर चाहे तुम इसे स्पीयर बोलो या फिर तुम गोर कोई सा मूव इसको दे सकते हो। इसके बाद रिंग में लेके जाके भी ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मार के एलन नाइट को मैच में हरा दिया। फिर सेथ रॉलिंस एलन नाइट के ऊपर अटैक करते हैं। अब यहां से पूरा ये जो एक के बाद एक जो सारे बंदों का आना है सिलसिला वो शुरू हो जाता है। जे उसो आते हैं, थोड़ा मारा, उन्होंने एंड में पेडिग्री खा ली। फिर सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है, और उन्होंने पूरा म्यूजिक नहीं चलाया, लेकिन जो वहां बर्मिंघम का क्राउड है उन्होंने सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के फेस टू फेस पर वो म्यूजिक को गाना कंटिन्यू रखा। भाई वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील हो रहा था। वो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के फेस ऑफ को उसने और ज्यादा मस्त बना दिया। इसके बाद ये मार मूर के जो है भगना ही पड़ जाता है सेथ रॉलिंस की फैक्शन को। अब रिंग में खड़े हुए हैं सीएम पंक, जे उसो और एलन नाइट पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो पंक और जे उसो ने, पंक ने जे उसो को उठा लिया, और यहाँ पे एक ऐसा चैंट भी लग रहा था सेथ रॉलिंस के लिए, सेथ रॉलिंस इज अ डैश डैश डैश, जो कि मैं शायद बोलना तो नहीं प्रेफर करूंगा यहाँ पे, लेकिन बहुत एक्सट्रीम हो जाता है यूके का क्राउड। उसके बाद ये चलो ठीक है, सीएम पंक और जे उसो का तो सही चल रहा है, एलन नाइट और सीएम पंक ने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, धक्का मुक्की कर दी, और सेथ रॉलिंस इस चीज को बड़े मजे से देख रहा है। इतने में क्या हुआ, जे उसो को लग गई, जे उसो ने पहले एलन नाइट को किक मार दी, तो भाई सेथ रॉलिंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एंड शॉकिंगली, या फिर बोल सकते हो रोमन रेंज के इन्फ्लुएंस की वजह से, जो उन्होंने बोला था कि सीएम पंक के ऊपर भरोसा मत करना, उन्होंने सुपर किक ही मार दी भाई सीएम पंक को। जे उसो ने सुपर किक मार दी सीएम पंक को, और उस टाइम पे सेथ रॉलिंस ने यीट भी किया, जो कि आप कह सकते हो शायद सबसे फनी मूवमेंट है मंडे नाइट रॉ का। और ऐसे करके ये बताते भाई हर बंदा अपने लिए है और कोई किसी पे भरोसा नहीं करने वाला। आज की रॉ मुझे तो बहुत मस्त लगी है, 4.25 स्टार की मैं इसको रेटिंग दूंगा। बाकी मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल की वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, काफी कुछ यूनिक चीजें वहां पे आपके लिए हैं। ये वीडियो यहाँ पे अगर आपको अच्छी लग गई है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।